अटेंडेंस यहाँ जाने के बाद 3 टाइप का अटेंडेंस बनता है, क्या क्या तुम बनाई हो। प्रेजेंट ओवर टाइम गलत बनाया होगा, प्रेजेंट लीव विद पे होता है, और तुम रखी हो लीव विदाउट पे। ये देखिए कहाँ ला रहा है, नहीं मन का चल रहा है। लीव विद पे सही है। ओवर टाइम किस में रखी हो, प्रोडक्शन में, ये भी सही है। एब्सेंट लीव विदाउट पे, ठीक। अब आते हैं पीछे, आप जाएंगे यहाँ पे बनाएंगे बेसिक सैलरी पे हेड में, यहाँ लिखेंगे बेसिक सैलरी को रखेंगे अर्निंग फ्रॉम एम्प्लॉय, फिक्स्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यहाँ पे ऑन अटेंडेंस, प्रेजेंट, यहाँ पे मंथ, फिर यहाँ यूजर डिफाइन 30 दिन का मंथ हम डिफाइन कर दे रहे हैं, चाहे जो मंथ हो 31 का हो 30 को, लेकिन माना जाएगा 30 का। बेसिक सैलरी के बाद बनाओ डीए भी होगा अर्निंग। डीए का फुल नेम डी अर्निंग्स अलेवेंस, वेरिएबल या फिक्स दोनों रख सकती हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे रखेंगे ऑन एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्यों, क्योंकि एज कंप्यूटेड वैल्यू इसलिए रखा जाता है क्योंकि हम उसको परसेंट वाइज कैलकुलेट करना चाहते हैं। बेसिक सैलरी का कितना परसेंट, यहाँ पे 2%, परसेंट सेलेक्ट करके 2% दे दीजिए। इंटर एक्सेल, जैसे डीए बना सेम प्रोसेस है। डीए का अर्निंग होगा, वेरिएबल भी रख सकते, फिक्स्ड भी। यहाँ रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस एज कंप्यूटेड वैल्यू, क्यों, क्योंकि मैं परसेंट वाइज कैलकुलेट करना चाहती हूँ। यहाँ रखा जाएगा अनस्पेसिफाइड फार्मूला। बेसिक सैलरी यहाँ पे कितना परसेंट काटना है, 3% दे दीजिए। एक्सेप्ट। ऐसे ही एचआरए बनेगा, एचआरए जो है वो भी रहेगा अर्निंग, फिक्स्ड रख सकती हूँ, वेरिएबल भी। इनडायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा, यहाँ पे रखा जाएगा एज कंप्यूटेड वैल्यू, कितना परसेंट काटना है अनस्पेसिफाइड फार्मूला करके। यहाँ पे मान लो 3% काट दे रहे हैं, ये एचआरए टोटल हो गया, ये एचआरए भी बन गया। अब लास्ट है ओवर टाइम बनाइए। ओवर टाइम अर्निंग रहेगा, और यहाँ पे वेरिएबल कर दीजिए क्योंकि घटता बढ़ता रहता है, और ये भी रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे आइए और यहाँ रखिए फ्लैट रेट जो है मंथ में नहीं मिलता, ये हर मंथ नहीं हर डे जो है आपको ओवर टाइम पेमेंट कर दिया जाता है। यहाँ ओवर टाइम पेमेंट हो गया। और लास्ट बनेगा यहाँ पे पीएफ का फुल नेम प्रोविडेंट फंड, इसका नाम हो, ये होगा डिडक्ट, ये हर महीने कटता है, उसके बाद 1 साल या 2 साल वो ईयर वाइज में मिल जाता है। इसको रखा जाएगा करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत, करंट लायबिलिटीज़ में रख दीजिए। यहाँ पे एज कंप्यूटेड वैल्यू कितना काटना है अनस्पेसिफाइड, बेसिक सैलरी, फिर ऐड पे हेड, डीए, फिर ऐड पे हेड, फिर एचआरए, फिर ऐड पे हेड, ओवर टाइम, फिर ऐड पे हेड, लास्ट टीए। यहाँ पे तीनों जोड़ने के बाद सबका जितना सैलरी आएगा 5% कट जाएगा क्या, पीएफ। इतना बनाने के बाद आपको आना है सैलरी डिटेल में जाने के बाद डिफाइन करना है किस पर्सन का, जिसका भी आप यहाँ एम्प्लॉय नाम बनाए हैं। जैसे राजू का बना दिया, यहाँ डाला 1, 4 डेट डाला। यहाँ पे बेसिक सैलरी, इनकी बेसिक सैलरी मान लो है 22,000, डीए, एचआरए, ओवर टाइम इनको मिलेगा 150 रुपये 1 घंटे का, फिर पीएफ, टीए, इंटर एक्सेप्ट हो गया, डिफाइन भी हो गया। इसके बाद आपको जाना है यहाँ पे पेरोल वाउचर्स में अटेंडेंस लगाने की शॉर्टकट की कंट्रोल F5। राजू को लगा दीजिए सबसे पहले एब्सेंट 2 दिन, अब प्रेजेंट 28 डेज, एंड ओवर टाइम इनका जो है 5 घंटे है। कंट्रोल ए कर दीजिए, एक्सेप्ट। उसके बाद फिर से आपको आना है कंट्रोल F4 प्रेस करना है, अल्ट ए मतलब ऑटो फिल। सैलरी में जाना है, इंटर करना है, यहाँ लिखना है 1/5, इंटर करना है। यहाँ पे किसकी सैलरी आपको डिडक्ट करना था, राजू की, नेम, यहाँ कैश, ये एक्सेप्ट, कंट्रोल ए हो गया।